इलेक्ट्रिसिटी विद्युत की दिस क्लास बेस्ड ऑन टेक्नीशियन ग्रुप डी। थोड़ा लेवल हाई रहेगा, इंटर लेवल का पढ़ाएंगे, ठीक है। पिछला क्लास जो विद्युत की चलाए थे वो थोड़ा सा लो लेवल का था, एनटीपीसी आरपीएफएसआई था। अब चलेगा टेक्नीशियन और ग्रुप डी बेस्ड रहेगा, जो कि इंटर के आपके सारे क्वेश्चन मिलेंगे। लेवल थोड़ा सा ऊपर रहेगा और ज्यादातर डाटा ही पूछा जाता है, जिसमें हम चर्चा करेंगे आपका विद्युत की में विद्युत की में चर्चा होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे मेन डाटा की, जैसे कूलाम्स लॉ क्या होता है, आवेश, कूलाम का नियम। उसके बाद हम बात करेंगे प्रतिरोध क्या होता है, ओम का नियम क्या होता है, प्रतिरोध और धारा में क्या संबंध होता है, ग्राफ क्या होता है, ओमीय परिपथ क्या होता है, अनोमीय परिपथ क्या होता है, चालकत्व क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, चालकता क्या होती है, चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध में रिलेशन क्या होता है, किसी धातु का चालक तार का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, ह्यूमन बॉडी का प्रतिरोध कितना होता है, प्रतिरोध को बढ़ाने पर चालकत्व, विशिष्ट प्रतिरोध, धातु और विषय धातुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये सारे टॉपिक रहेंगे और इन्हीं पर चर्चा होगा। जितने भी तो तरह के क्वेश्चन बनते हैं सारा डाटा रहेगा इसमें। सबसे पहले हम विद्युत की बात करते हैं, तो विद्युत को पढ़ने से पहले हम आवेश की बात करते हैं। आवेश को हम चार्ज कहते हैं। सीधे हम टू द पॉइंट पर बातें करेंगे, तो कंपटीशन है, इंटर में पढ़े होंगे डिटेल। आवेश को चार्ज कहते हैं और सब लोग जानते हैं कि जहां आवेश होता है, आवेश होता क्या है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो संचरण होता है, किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो संचरण होता है वही कंज्यूम हो जाता है चार्ज में, और वही आवेश जब प्रवाह करता है पर सेकेंड में जितना भी फ्लो होता है उसी को हम वैद्युत धारा के नाम से जानते हैं। यानी आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आवेश की सर्वप्रथम व्याख्या किसने किया था? व्याख्या एक वैज्ञानिक है जिन्होंने आवेश का क्वांटीकरण मॉडल दिया था, जिसका नाम है मिलिकन नामक वैज्ञानिक ने इस आवेश को बताया था। और पूर्ण रूप से व्याख्या करने का श्रेय जाता है किसको? कूलाम को, जो आवेश को, इसीलिए हम आवेश का मात्र कूलाम रखते हैं। लेकिन आवेश की प्रकृति को किसने बताया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन वैज्ञानिक का नाम है, जिन्होंने आवेश की प्रकृति को बताया था कि हमारे प्रकृति में आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। इन दोनों को बांटने का काम किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। क्वेश्चन पूछा जाता है तो तीन वैज्ञानिकों का जिक्र होगा, कूलाम, मिलिकन और फ्रैंकलिन का। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं दोनों लोगों से पूछा जाता है। आवेश का क्वांटीकरण मॉडल किसने दिया था? अर्थात Q बराबर NE जो क्वांटीकरण मॉडल आता है फार्मूला, और Q बराबर IT होता है जो रिलेशन निकाला जाता है। तो क्वांटीकरण मॉडल दिया था, यानी एक अगर पूछा जाए कि एक इलेक्ट्रॉन है उस पर आवेश कितना है, Q है, एक इलेक्ट्रॉन है आवेश कितना है, Q है, तो N अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन हो तो उसमें आवेश की टोटल मात्रा हो जाएगी क्वांटिटी Q बराबर NE। और Q बराबर IT होता है, क्योंकि आपको पता है कि I इक्वल टू Q अपन T होता है, यानी आवेश प्रवाह की दर को पर सेकेंड कितना आवेश की मात्रा प्रवाहित हो रही है उसी को चालक की वैद्युत धारा कहते हैं। दोनों में रिलेशन देखा जाता है तो IT इक्वल टू NE होता है, NE होता है। तो यहाँ से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या N निकाला जाता है तो IT अपन E आता है, यही होगा ना। Q बराबर IT, Q बराबर NE, N की वैल्यू हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एक कूलाम आवेश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6.25 इंटू 10⁻18। नंबर का कोई भी मात्रक नहीं होता है, संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ से आता है? इसी फार्मूले से हल करके पीछे हमने बताया था। डाटा देखेंगे यही आता है ना, देख लीजिए। तो कहा जाता है कि जहां आवेश होता है वहां चुंबकत्व होता है, और जहां चुंबकत्व होता है वहीं वैद्युत धारा होती है। यानी जहां भी आवेश का जिक्र होगा तो दो वहां पे वैद्युत राशियां आएंगी, जो कि सदिश राशियों के रूप में जिक्र होगा। एक होगी विद्युत धारा जो कि अदिश राशि है, विद्युत धारा का जिक्र होगा, और चुंबकीय धारा का यानी चुंबकीय क्षेत्र का जिक्र होगा। आपको थोड़ा सा आपको
फैक्ट बताते हैं कि जिस भी भौतिक राशि में क्षेत्र जुड़ा होगा वहां कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, तुरंत मारिएगा सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि है। चाहे गुरुत्वीय क्षेत्र की बात करें, चाहे चुंबकीय क्षेत्र की बात करें, ये फैक्ट है, आप दिमाग में रखे रहिएगा। चुंबकीय क्षेत्र की बात करें, वैद्युत क्षेत्र की बात करें, गुरुत्वीय क्षेत्र की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें, ये सब राशियां कौन सी है? सदिश राशियां, यानी वेक्टर क्वांटिटी है। जिस भी भौतिक राशि में अगर क्षेत्र जुड़ा होगा वो लगभग आपका किस में चला जाता है? सदिश राशि में चला जाता है, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश राशि है। क्षेत्रफल कैसी राशि है? सदिश राशि। वास्तविक रूप में अदिश होती है लेकिन मान्यता सदिश राशि की दी जाती है। अब देखिएगा, ये तो हो गया। इसी में आता है कूलम्ब्स लॉ आता है। कौन सा लॉ आता है? कूलम्ब्स लॉ, जिसको हम लोग पढ़ते हैं। कूलम्ब्स लॉ कहता है कि कोई भी दो बिंदु आवेश ले लें, कोई भी दो बिंदु आवेश ले लें, स्थिर बिंदु आवेश जो किसी पॉइंट पर स्थित हो, कोई भी दो स्थिर बिंदु आवेश ले लें और ये आवेश किसी न किसी पॉइंट पे स्थित हो, लेकिन ये आवेश एक दूसरे से संपर्क अवस्था में ना हो, असंपर्क अवस्था में हो, तब इन दोनों बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला दो प्रकार का बल है, या तो आकर्षण या तो प्रतिकर्षण, अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्सेज, या तो आकर्षण बल या तो प्रतिकर्षण बल। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि दो आवेश होते हैं और दोनों प्रकृति में या तो प्लस या तो माइनस दोनों हो सकते हैं। तो दो बिंदु आवेश यदि दोनों धनात्मक प्रकृति के होंगे तो इन दोनों में रिपल्सन का भाव होगा, यानी एक दूसरे को दूर हटाएंगे, यानी जो भी इस पर बल रहेगा वह प्रतिकर्षण बल रहेगा। कैसा बल रहेगा? प्रतिकर्षण। या दोनों निगेटिव होंगे तो भी प्रतिकर्षण बल ही लगेगा। कैसा बल रहेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। एक दूसरे को दूर हटाएंगे, लेकिन एक आवेश विजातीय प्रकृति के हो जाए, एक प्लस हो जाए एक माइनस हो जाए, एक माइनस एक प्लस हो जाए, तो इन दोनों में आकर्षण का बल लगने लगता है। कैसा बल लगता है? आकर्षण बल। तो यही कहा जाता है कि दो बिंदु आवेश जो ये दूरी से कितनी दूरी पर हो, आर डिस्टेंस मान लेते हैं, तो दो बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, यानी जो अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स रहेगा इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा, और यही जो बल रहेगा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। याद रखिएगा, कोई भी फोर्स होगा जो कि नॉन कांटेक्ट फोर्स होगा, यानी क्या होगा? असंपर्क बल। जो भी किसी भी कोई भी भौतिक राशि होगा, कोई भी दो पिंड ले लेंगे, अगर असंपर्क बल लग रहा है तो दोनों, याद रखिएगा, उन दोनों में हमेशा रिवर्सिबल जो भी डिस्टेंस का होगा तो वर्ग में रिवर्सिबल आएगा। यानी जैसे हम गुरुत्वाकर्षण बल की बात करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं, तो ये भी दो पिंडों में जब भी लगता है तो ये दोनों पिंड एक दूसरे से दूरी पे होते हैं और संपर्क अवस्था में नहीं होते हैं, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए अवस्था में नहीं, तो कांटेक्ट में नहीं होते हैं, एक दूसरे से दूरी का भाव होता है। तो वहां भी गुरुत्वाकर्षण बल में भी देखेंगे आप तो आर स्क्वायर होता है। कैसा होता है? आर स्क्वायर, यानी दूरी का वर्ग होगा। और कैसा होगा? व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा संबंध होता है, ये वैल्यू अगर बढ़ेगी तो ये वैल्यू क्या होती है? घटती है। समझ में आ रहा है? तो कूलॉम का नियम यही कहता है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कैसा आवेश रहेगा? तो दो स्थिर बिंदु आवेश, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती या द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती आवेशों के, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2। समीकरण नंबर 1 F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। समीकरण नंबर 2, दोनों एक दूसरे के सिमिलर क्वांटिटी हैं, इसलिए F अनुक्रम मिला देंगे इन दोनों को, F समानुपाती Q1 Q2 बटे में r²। ये वैल्यू यहाँ से हटेगी, बराबर के चिन्ह आएगा, कोई नियतांक पद आएगा और उस नियतांक पद को हम एक राशि के रूप में लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको जीरो नहीं कहते हैं, जो भी अब तक पढ़े एप्सिलॉन जीरो, तो एप्सिलॉन जीरो नहीं बोलते हैं, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r², ये वैल्यू होती है। और आपको पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जो वैल्यू होती है 9 × 10⁹,
और इसकी वैल्यू क्या होगी, तो न्यूटन मीटर